श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 16। एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तायते यह अघायुरिन्द्रियरामो मोघ पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तायति यह अघायुरिन्द्रियरामो मोघ पार्थ सजीवति। एवं इस प्रकार प्रवर्तितम गतिमान हो जाओ, चक्रम चक्र न नहीं अनुवर्तयति अनुसरण करें इस जीवन में। यह कौन? अघायो पापपूर्ण जीवन, इंद्रिय आराम अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए, मोघम व्यर्थ पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, सह वे जीवती जीवित रहो। एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयते हा यह अघायुरिन्द्रियरामो मोघ पार्थ सजीवति। अनुवाद: हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं, सचमुच उनका जीवन व्यर्थ है। चक्र या चक्र का अर्थ है घटनाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला। श्लोक 3.14 में अनाज से वर्षा तक के चक्र का वर्णन किया गया है। इस सार्वभौमिक क्रिया चक्र के सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और इसके सुचारू चक्र में योगदान करते हैं। चूंकि हम भी इस प्राकृतिक चक्र के फलों में भाग लेते हैं, इसलिए हमें भी इस श्रृंखला में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस श्रृंखला में हम मनुष्य ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने कार्यों को चुनने की क्षमता प्रदान की गई है। इस प्रकार हम या तो चक्र के सामंजस्य में योगदान दे सकते हैं या इस ब्रह्मांडीय तंत्र के सुचारू संचालन में कलह ला सकते हैं। जब मानव समाज के अधिकांश लोग सार्वभौमिक व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में रहने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो भौतिक समृद्धि प्रचुर होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसे कालखंड मानव जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में स्वर्ण युग बन जाते हैं। इसके विपरीत, जब मानव जाति का एक बड़ा वर्ग सार्वभौमिक व्यवस्था का उल्लंघन करना शुरू कर देता है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपनी जिम्मेदारी को अस्वीकार कर देता है, तो भौतिक प्रकृति दंडित करना शुरू कर देती है और शांति और समृद्धि दुर्लभ हो जाती है। प्रकृति के चक्र को ईश्वर ने चेतना के विभिन्न स्तरों के सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित करने, प्रशिक्षण देने और उन्नत करने के लिए स्थापित किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग उनके लिए निर्दिष्ट यज्ञ नहीं करते हैं, वे अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और पापपूर्ण जीवन जीते हैं। इस प्रकार वे व्यर्थ जीते हैं। लेकिन ईश्वरीय कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हृदय से शुद्ध हो जाते हैं और भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 17। यस्त्वत्मृतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तत्वरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यह कौन? तू, परंतु आत्मरते स्वयं में आनंदित एक अवश्य स्यात् है, आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट च तथा मानव मनुष्य आत्मानि स्वयं में इव अवश्य च तथा संतुष्ट संतुष्ट तस्य उसका कार्यम कर्तव्य न नहीं विद्यते विद्यमान। यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। अनुवाद: लेकिन जो स्वयं में आनंदित हैं, जो प्रकाशित हैं और स्वयं में पूरी तरह संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। केवल वे ही लोग आनंदित हो सकते हैं जिन्होंने बाहरी वस्तुओं की इच्छा छोड़ दी है और स्वयं में संतुष्ट रह सकते हैं। बंधन की जड़ हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण इस अध्याय में थोड़ा आगे श्लोक 3.37 में बताते हैं कि इच्छा सभी पापों का कारण है, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, श्लोक 2.64 के तात्पर्य में ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इच्छा छोड़ देनी चाहिए, तो उनका तात्पर्य भौतिक इच्छाओं से है, न कि आध्यात्मिक प्रगति की आकांक्षाओं या ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से। हालांकि भौतिक इच्छाएं सबसे पहले क्यों उत्पन्न होती हैं? जब हम स्वयं को शरीर के साथ पहचानते हैं, तो हम शरीर और मन की लालसाओं को स्वयं की इच्छाओं के रूप में पहचानते हैं और ये हमें माया के दायरे में ले जाती है। संत तुलसीदास बताते हैं, जिबा जिबाते हरिते बिलगानो तबाते देहा गेहा निजामन्यो।
माया बस स्वरूप बिसारयो ते ही ब्रह्मा ते दारुण दुख पायो। V13। जब आत्मा ने स्वयं को ईश्वर से अलग कर लिया तो भौतिक ऊर्जा ने उसे एक भ्रम में ढक दिया। उस भ्रम के कारण ये स्वयं को शरीर के रूप में समझने लगा और तब से स्वयं की विस्मृति में यह अत्यधिक दुख का अनुभव कर रहा है। जो लोग प्रकाशित हैं उन्हें एहसास होता है कि आत्मा प्रकृति में भौतिक नहीं है बल्कि दिव्य है और इसलिए अविनाशी है। संसार की नाशवान वस्तुएं अविनाशी आत्मा की प्यास कभी पूरी नहीं कर सकती, इसलिए उन इंद्रियों विषयों की लालसा करना मूर्खता है। इस प्रकार स्वप्रकाशित आत्माएं अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकजुट करना सीखती हैं और अपने भीतर उनके अनंत आनंद का अनुभव करती हैं। भौतिक रूप से बद्ध आत्माओं के लिए निर्धारित कर्म कर्तव्य अब ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसे सभी कर्मों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए, जब तक कोई कॉलेज का छात्र है तब तक वह विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, लेकिन जिसने स्नातक कर लिया है व डिग्री हासिल कर ली है उसके लिए नियम अब अप्रासंगिक हो गए हैं। ऐसी मुक्त आत्माओं के लिए कहा जाता है ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनी V14। जिन्होंने खुद को भगवान के साथ एकजुट कर लिया है वे अब वेदों के सिर पर चलते हैं, यानी उन्हें अब वेदों के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का लक्ष्य आत्मा को ईश्वर से मिलाना है। एक बार जब आत्मा को ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है तो वेदों के नियम जो आत्मा को उस गंतव्य तक पहुंचने में मदद करते थे अब लागू नहीं होते। आत्मा उनके अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गई है। उदाहरण के लिए, एक पंडित विवाह समारोह आयोजित करके एक पुरुष और महिला को विवाह बंधन में जोड़ता है। एक बार समारोह समाप्त हो जाने पर वह कहते हैं, अब आप पति और पत्नी हैं, मैं निकल रही हूँ। उनका काम खत्म हो गया। यदि पत्नी कहती है, पंडित जी, विवाह समारोह के दौरान आपने हमें जो वचन दिलवाए थे उनका पालन मेरे पति द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो पंडित उत्तर देगा, यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। मेरा कर्तव्य तुम दोनों को विवाह के बंधन में बांधना था और वह काम खत्म हो गया। इसी प्रकार वेद स्वयं को परमात्मा से मिलाने में मदद करने के लिए हैं। जब ईश्वर प्राप्ति हो जाती है तो वेदों का कार्य समाप्त हो जाता है। ऐसी प्रबुद्ध आत्मा अब वैदिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।